अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्केन का पार्ट सी डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्केन की प्रिपरेशन को हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हमने 3 जो है वो प्रिपरेशन देख ली हैं और अब हम चौथी प्रिपरेशन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चौथी प्रिपरेशन है उसके अंदर क्या है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अल्केन को हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप मौजूद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है उसको हम क्या करेंगे, उससे अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास दो ही टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास कौन से होते हैं, एल्डिहाइड, और दूसरे जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन। तो दो ही टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक तो एल्डिहाइड होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, कीटोन्स। एल्डिहाइड में क्या होता है, हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके एक साइड पर क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा लगा होगा। दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है या हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है। लेकिन जो कीटोन होता है उसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके दोनों साइड पे क्या लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन ग्रुप ही लगे होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा, जिसके अंदर एक साइड पे क्या लगा होगा, मस्ट क्या है, हाइड्रोजन। और कीटोन में क्या है, दोनों साइड पे क्या लगे होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम देखते हैं कि हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों से कैसे अल्केन को प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हमने जो रिडक्शन करनी है वो कार्बोनाइल ग्रुप की करनी है, लेकिन उसके साथ आपने देखना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए कंडीशन डिफरेंट होगी और कीटोन के लिए कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है जी। तो हम देखते हैं हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर दो तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। एक क्लेमेंसन रिएक्शन होता है और एक क्या होता है, वुल्फ किश्नर होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्लेमेंसन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, क्लेमेंसन रिएक्शन, और दूसरा जो है हमारे पास इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन हैं, हमारे पास क्लेमेंसन है और दूसरा कौन सा है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। तो क्लेमेंसन किसके लिए होता है और वुल्फ किश्नर किसके लिए होता है, ये हम देख लेते हैं। जो क्लेमेंसन रिएक्शन है और वुल्फ किश्नर, तो क्लेमेंसन जो होता है हमारे पास वो होता है कीटोन्स के लिए। किस चीज़ के लिए, फॉर कीटोन्स। और जो वुल्फ किश्नर होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, फॉर एल्डिहाइड्स। क्लियर हो जाएगी बात। तो क्लेमेंसन रिएक्शन जो है वो कीटोन्स के लिए है और वुल्फ किश्नर रिएक्शन जो है वो क्या है, एल्डिहाइड के लिए है। अब पहले हमें इनकी कंडीशन का पता होना चाहिए, फिर हम उनके जो जनरल रिएक्शन है उनको देख लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास इसके अंदर जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, जो कीटोन्स के लिए है, कीटोन के अंदर हमारे पास जिंक का अमेलगम होना चाहिए। जिंक का मरकरी के साथ क्या होना चाहिए, अलाय होना चाहिए, इसको हम जिंक का अमलगम कहेंगे। और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, HCl। ठीक है जी। हमारे पास जिंक का अमेलगम होना चाहिए मरकरी के अंदर, मतलब एलॉय होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। और साथ में हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन होनी चाहिए। नेसेंट मतलब जो आज़ाद हाइड्रोजन है, मतलब मालिक्यूल के अंदर नहीं है बल्कि ये अलहदा फ्री एटम में हाइड्रोजन मौजूद है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है कंपेरेटिवली जो मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होती है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बोनाइल को रिडक्शन करनी है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें, तो इसलिए हमने इसको नेसेंट हाइड्रोजन को लिया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर एल्डिहाइड की देखें तो एल्डिहाइड की जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, हाइड्राजीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाइड्राजीन। और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। और साथ में हमारे पास वही नेसेंट क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए।
ठीक है जी। तो अब हम दोनों की है ना मिसाल को देखते हैं, मतलब इनके जो रिएक्शन हैं उनको गौर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका कीटोन का हम कोई सा भी ले लेते हैं, एसीटोन ही ले लेते हैं सिंपल वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमने क्या डालना है इसके अंदर, 4 नेसेंट हाइड्रोजन होंगे, और इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या होंगी, हमारे पास जिंक का अमलगम होगा, और साथ में क्या होगी हमारे पास HCl। ठीक है जी। जिंक का अमलगम और HCl को जब इसकी मौजूदगी में क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है जी। क्या बना देंगे, वाटर। और जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर ऐड होकर क्या बना देंगे, CH3 CH2 और CH3। क्लियर हो जाएगी बात। तो क्या हुआ है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होके क्या बना देंगे, प्रोपेन बना देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह कीटोन से हमने क्या बना लिया है, अल्केन का स्ट्रक्चर बना लिया है। क्लियर हो जाएगी बात। इसी तरीके से हम किस चीज़ को देखते हैं, एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम सिंपल जो एल्डिहाइड है वो एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, और साथ में क्या आ जाएगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इसकी जो कंडीशन है वो आपको पता है क्या है, हमारे पास N2H2 हाइड्राजीन है, और साथ में क्या है, KOH। तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वही बनेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और साथ में ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होके क्या बना देंगे, CH3, और एक हाइड्रोजन पहले से ही है, 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। तो ये इथेन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि कीटोन से भी क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं, और एल्डिहाइड से भी क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। तो ये इसका क्या है, मेथड है। और इसके अंदर नोटवर्ती बात यह है कि इसके अंदर टेम्परेचर भी होता है, और टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर भी होगा कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जिसके अंदर ये क्या होगा, रिएक्शन कैरी आउट होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से, एल्डिहाइड से या कीटोन से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो मतलब कीटोन से कर रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल क्या प्रोड्यूस होगी, अल्केन प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। और इससे सिमेट्रिकल अल्केन भी प्रोड्यूस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं अल्काइल के। ठीक है जी। उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी अल्केन प्रोड्यूस होगी। तो आगे हम जो है 5th पार्ट को इसके देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। तो अगली प्रिपरेशन जो है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर होता है, और इससे हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ठीक है जी। पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि अल्केन से ये कैसे, अल्केन इससे कैसे प्रिपेयर हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है जी। मोर स्पेसिफिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RMgX, मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई सा भी अल्काइल होना चाहिए, उसके साथ मैग्नीशियम होना चाहिए, और उसके साथ क्या होगा, हैलाइड होगा। तो वो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और इसको हम बना कैसे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा भी अल्काइल हैलाइड मौजूद होगा। ठीक है जी। क्या होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, और उसको हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के अंदर, ठीक है जी, मैग्नीशियम के साथ मिलाएंगे। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ईथर की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ईथर की प्रेजेंस में। तो अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो मैग्नीशियम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है जी। तो जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो इससे हम अब प्रिपेयर करते हैं क्या चीज़, अल्केन। तो अल्केन कैसे प्रिपेयर होगा, हम कोई सा भी इसका ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह पे मैं CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं Br ब्रोमीन ले लेता हूँ, हेलोजन ग्रुप। ठीक है जी, रिएक्शन को समझाने के लिए। तो हमारे पास CH3 Mg
Br, ये है हमारे पास। और इसको अब हमने रिएक्ट किससे करवाना है, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करवाना है। और हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड भी होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे पास, एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन, जब डाइल्यूट एसिड हम डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो Mg है ये अब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब यहाँ पर गौर करना है कि मैग्नीशियम जो है वो अल्काइल ग्रुप से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जो अल्काइल ग्रुप है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है ये अटैक करेगा किस पर, पार्शियल पॉजिटिव पर। और पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करने की वजह से क्या हो जाएगा कि Mg यहाँ पर Br मौजूद था, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पार्शियल नेगेटिव वाला OH आ जाएगा, ठीक है जी। और प्लस अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाला है ये पार्शियल नेगेटिव वाले के साथ जाके जुड़ जाएगा और CH4 बन जाएगा, ये अल्केन बन गया है, ठीक है जी। तो इस तरह हम अल्केन बना सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3 CH2 Mg Br है, और हमारे पास वाटर के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, और डाइल्यूट एसिड मौजूद है। डाइल्यूट एसिड की होने की वजह से क्या होगा, अब ये जो पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव पर जाकर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, Mg, और यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें Br और OH बन जाएगा। और साथ में क्या होगा कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये जाके अब इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 ये हमारे पास इथेन बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने जो 5 तरीके पढ़े हैं, तो उसके अंदर हमने जो लास्ट 2 तरीके पढ़े हैं उसके अंदर हमने कार्बोनाइल ग्रुप से हमने देखा है, और कार्बोनाइल ग्रुप में हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से प्रिपरेशन की है। और उसके बाद अब हम क्या देख रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने पहले प्रिपरेशन को देखा कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर इससे हमने किस चीज़ को प्रिपेयर किया है, अल्केन को, ठीक है जी। तो ये थी अल्केन की प्रिपरेशन। तो आगे हम इसकी फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।